नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान इस वीडियो में आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम लोग 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, हम लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता दिवस का शाब्दिक अर्थ क्या है, स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है, स्वतंत्रता के असली मायने क्या हैं एवं स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी और जिन लोगों ने अपना तन मन धन अर्थात सब कुछ न्यौछावर कर दिया उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथियों, सबसे पहले हम स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। स्वतंत्रता शब्द हिंदी भाषा के दो शब्दों स्व और तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें स्व का अर्थ अपना एवं तंत्र का अर्थ शासन होता है। इस प्रकार से स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ अपना शासन अथवा अपना नियंत्रण हुआ। साथियों, यहीं पर हम इसके विलोम शब्द परतंत्रता पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। परतंत्रता शब्द पर और तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पर का अर्थ अन्य और तंत्र का अर्थ शासन अथवा नियंत्रण है। इस प्रकार से परतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी दूसरे का नियंत्रण होता है और किसी दूसरे के नियंत्रण होने की स्थिति को हम परतंत्रता कहते हैं। साथियों, हम लोगों को औपचारिक रूप से आज से 77 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें एक ही दिन में स्वतंत्रता मिल गई थी? आप लोगों का जवाब होगा नहीं। आप लोगों का जवाब सही भी है, क्योंकि साथियों, हमारे देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना तन मन धन अर्थात अपना सब कुछ समर्पित करके हजारों दिनों में लाखों कुर्बानियां दी हैं। तब जाकर हमारे सर पर स्वतंत्रता की पगड़ी बंधी है, तब जाकर हमारे सर पर यह तिरंगा लहरा रहा है। साथियों, जिन अनगिनत महान क्रांतिकारियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं आज उनमें से कुछ महान विभूतियों का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। साथियों, हमारी स्वतंत्रता के लिए करतार सिंह सरावा साहब ने मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया था। हमारी स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव ने 23 से 24 वर्ष की युवावस्था में फांसी के फंदे को चूम लिया था। हमारी स्वतंत्रता के लिए खुदीराम बोस जी ने मात्र 18 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे को चूम लिया था। हमारी स्वतंत्रता के लिए आदरणीय मंगल पांडे, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद एवं आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमें स्वतंत्र कराने में हमारी माताएं बहनें भी पीछे नहीं रहीं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, आदरणीय सरोजिनी नायडू, आदरणीय सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, हमारी स्वतंत्रता के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन को और यहाँ तक कि अपनी पत्नी माता रमाबाई के साथ साथ अपने 4 बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। साथियों, हमारी स्वतंत्रता के लिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। और इस गजल की आखिरी पंक्तियां कि अब ना अहले बल वले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। गजल गाने वाले आदरणीय राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान साहब ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और वीर गति को प्राप्त करते समय इनकी बस यही आरजू थी कि मरते बिस्मिल, रोशन, लाहिड़ी, अशफाक अत्याचार से पैदा होंगे सैकड़ों हमारे रुधिर की धार से। साथियों, उनकी यह आरजू
पूरी करने का समय आ गया है। साथियों, हमारी स्वतंत्रता के लिए जलियांवाला बाग में अपने सीने पर हजारों निर्दोष स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते गोली खाई थी। इन सब घटनाओं को याद करते हुए मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है कि जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। साथियों, इन समस्त क्रांतिकारियों की हमसे बस यही आशा थी कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, अंतिम विदाई के समय उन्होंने जो धरोहर हमें सौंपी थी, क्या हम लोग उसको पूर्ण रूप से संभाल पाए हैं? मेरा तो मानना है शायद नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता के इन 77 वर्षों में देश ने अंतरिक्ष, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं और कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बाद भी हम सभ्य और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आज 2024 में माहौल को ध्यान में रखकर विचार करें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। साथियों, उनके अरमान तो कुछ यूँ थे कि वे बसाना चाहते थे स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करते थे, आदमी थे वे, आदमी से प्यार करते थे। वे तो मोहब्बत से सराबोर मुल्क देखना चाहते थे। वो तो एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखते थे जहाँ सिर्फ इंसानों की बस्तियाँ हों, जहाँ कोई किसी से नफरत ना करता हो, जहाँ सिर्फ अमन और चैन का वातावरण हो। लेकिन क्या हम लोग उनके अरमानों को पूरा कर पाए हैं? मेरा तो मानना है कि अभी नहीं, क्योंकि आज भी हमारे देश में जाति प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, अंधविश्वास और वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियाँ विद्यमान हैं। आज भी हमारे देश में अशिक्षा, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और दहेज प्रथा जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। आज भी हम उनके अरमानों को पूरा नहीं कर सके। यदि हम और आप अपने आप को एक भारतीय कहते हैं तो हमें उनके अरमानों को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। तभी हम एक सुंदर और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। साथियों, इस वीडियो में यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो अपना बेटा व भाई समझकर क्षमा करें। साथ ही स्वतंत्रता पर आप लोगों के विचार सादर आमंत्रित हैं। कृपया स्वतंत्रता पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक स्वाभिमान आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।